फेस्टिव सीजन आ गया है। हर तरफ ऑफर, डिस्काउंट, बम्पर सेल, कैशबैक और अभी खरीदो बाद में पैसा दो वाले ऐड शो हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आज शॉपिंग नहीं की तो लाइफ अधूरी रह जाएगी। लेकिन ऐसे में एक असली सवाल है कि ये ऑफर सच में हमारे लिए फायदेमंद है या हम किसी दलदल में फंसने वाले हैं। मैं प्रियंका कुमारी, द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी पर आज आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि कैसे फेस्टिव सीजन पर समझदारी से शॉपिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हमने थोड़ी सी भी नासमझी दिखाई तो हम कर्ज के दलदल में फंस सकते हैं। फेस्टिवल आते ही कंपनियां हम पर मार्केटिंग का जादू चला देती है। 70 से 80% की छूट, बाय वन गेट वन फ्री, फेस्टिवल ऑफर और डिस्काउंट का लालच मिलता है। ऐसे में कई बार हकीकत ये होती है कि कंपनियां कीमत ज्यादा दिखा करके हमसे डिस्काउंट के लालच में सामान खरीदवाती है। जैसे कि अगर किसी सामान की कीमत 1000 रुपए है तो कंपनी उसको 1500 का बताएगी और फिर 30% का ऑफ भी देगी। हमें ऐसा लगता है कि हम तो सस्ते में सामान खरीद रहे हैं, पर असल में देखिए तो हम ज्यादा कीमत या कई बार हम वही कीमत पर सामान खरीद रहे होते हैं। इस डिस्काउंट के अलावा एक और चाल है, क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, फेस्टिव सीजन पर आप अक्सर देखेंगे नो कॉस्ट ईएमआई, स्वाइप नाउ, पे लेटर के टैगलाइंस। हमको ऐसा लगता है कि ईएमआई पर हम सामान सस्ते में तो खरीद रहे हैं, लेकिन ईएमआई के बाद हम एक सबसे बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, समय पर ईएमआई भरने की। जी हाँ, अगर हम समय पर ईएमआई नहीं भरते हैं तो हाई इंटरेस्ट लगता है, सिबिल स्कोर खराब होता है, वो अलग। तो ऐसे में डिस्काउंट का फायदा तो दूर, नुकसान और नुकसान हो जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि डिस्काउंट और सेल के जंजाल में हम क्यों फंस जाते हैं। इसका एक है लिमिटेड टाइम ऑफर। कंपनियां हमें लिमिटेड टाइम ऑफर का लालच देती है और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अभी सामान नहीं खरीदा तो बाद में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया के ऐड देख करके हमें ऐसा लगता है कि सब खरीद रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। ऐसे में कई बार हम बजट से ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। अब हम ये तो समझ गए कि फेस्टिव सीजन ऑफर में डिस्काउंट वाला जंजाल कैसे काम करता है, लेकिन हम इस जंजाल से बचे कैसे? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारी जरूरत ध्यान में आती है। जी हाँ, फेस्टिवल पर मिठाई, कपड़े, गिफ्ट खरीदना जरूरी है, लेकिन 5 जोड़ी कपड़े, हर नया गैजेट खरीदना जरूरी नहीं है। ऐसे में अपनी जरूरत के हिसाब से ही शॉपिंग करें। अब दूसरा सबसे जरूरी है बजट। शॉपिंग से पहले ही तय कर ले कि आपको शॉपिंग पर कितना खर्च करना है। अगर आपका 10,000 का बजट है तो उसी बजट के अंदर शॉपिंग करें। इसके अलावा आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करें। जितना पॉसिबल है उतना यूपीआई, नेट बैंकिंग यानी कैश के थ्रू अपनी जेब से खर्चा करें। इससे क्या होगा, आप ईएमआई की झंझट से दूर रह हो जाएंगे। एक बात और है, आपको कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके प्राइस को कंपेयर करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो ऑफलाइन कंपेयर कीजिए, ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन कंपेयर कीजिए। इससे आप ये जान पाएंगे कि आपको डिस्काउंट का सही फायदा मिल रहा है या नहीं। सेविंग, जी हाँ, फेस्टिवल सीजन में सेविंग भी जरूरी है। इसको प्रायोरिटी रखें। कोशिश करें कि जो भी आपको बोनस मिलता है फेस्टिवल सीजन पे या जो भी आपके सेविंग है उसका एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डालें ताकि आपके फ्यूचर में काम आ सके। तो दोस्तों, इस बार त्योहार में शॉपिंग जरूर करें, लेकिन समझदारी से। याद रखें, ऑफर से ज्यादा कीमती मेहनत की कमाई होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी फेस्टिवल, नमस्कार।